चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या देखेंगे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। बेसिकली ये कौन सा फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, या हम कह सकते हैं कि ये कौन सी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करी। बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ माइंड में रखना, फंक्शन और जो पावर होती है वो अलग अलग नहीं होती है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती। पावर बेसिकली वो होती है जो हमको कोई दे दे कि नहीं इतनी पावर है, तुम ये सारे काम कर सकते हो। फंक्शन क्या होती है कि आप यही काम कर सकते हो, बाकी और कोई काम नहीं। सपोज आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि एक क्लास में टीचर है, वो मतलब दूसरे क्लास में चली गई, कुछ उनको वर्क था तो वो चली गई, तो क्या करेंगे, क्लास के मॉनिटर को खड़ा कर जाती है कि कोई भी टॉकिंग करे तो उसका नेम नोट कर लेना, या तो ये उन्होंने पावर दी, या कह दी कि उनको बस सीट पर स्टैंड करके कह देना कि खड़े रहें, है ना। तो ये चीज़ हो गई, क्या हुआ है कि ये मॉनिटर को क्या कि एक तरह से पावर दे देगा कि वो ये काम कर सकता है कि अगर कोई टॉकिंग करे तो, ठीक, टीचर ने उसको दी पावर। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या है कि इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि इसका फंक्शन क्या है। अब फंक्शन भी उतनी होती जितना पावर। अब क्या है कि जो मॉनिटर है वो बच्चे टॉकिंग कर रहे होंगे तो वो क्या कर सकता है, अब हैंड रेस करके तो खड़ा नहीं कर सकता। मैम ने कहा सिर्फ स्टैंड अप कर देना, बस हैंड रेस नहीं करना है ये चीज़। और ये भी नहीं कि खुद जाके स्लैप कर दिए, कोई पनिशमेंट दे दे, तो मतलब ये चीज़ भी नहीं करनी। उसको जितना कहा गया बस उतना ही काम करना है, तो वही उसकी वो पावर हो गई, वो फंक्शन की जो वो काम वो बस कर सकता है। इस तरीके से समझ में आया। तो मैं आपको क्या है कि सेपरेट अलग अलग करके नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं आपको एक ही में पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपके माइंड में ना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। चाहे पावर आ जाए चाहे फंक्शन आ जाए, आप लिखकर वही आइएगा, ठीक है, आपका कट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो उसी तरीके से क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट कह सकते हैं पावर है या फंक्शन है, वो क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है उनको क्या कहते हैं, एज ए एविडेंसेस की जैसे, एज ए टेस्टिमनी की जैसे एक मतलब संभाल के रखे जाते हैं, ठीक है। और उनको किसी भी कोर्ट के मतलब बिफोर में प्रेजेंट करा जा सकता है एज अ प्रेसिडेंट्स, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया, जो भी पॉइंट्स है लॉ के अकॉर्डिंग वो बने। और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट भी अगर उनके पास भी अगर कोई केस गया, सपोज सुप्रीम कोर्ट पास नहीं गया, एक केस डिसाइड कर दिया, वो यूनिवर्सल हो गया बाकी कोर्ट्स के लिए एज ए एग्जाम्पल कि नहीं अब कोई इस तरीके का केस आता है तो आप क्या है कि इस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है उस केस में कि सुप्रीम मतलब जो हाई कोर्ट होगा और लोअर कोर्ट होगा उसको सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही वो सारे डिसीजंस लेने, वही क्या है पनिशमेंट वो भी देंगे। ये नहीं कि वो चेंज कर देंगे, लॉ के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। जो भी लॉ सेटअप हो गए, जो भी पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करे हैं, जो भी जजमेंट्स दिए हैं, उनके बेसिस पर ही वो अपना डिसीजन देंगे, मतलब सिमिलर देंगे, अलग अलग नहीं कि लोअर कोर्ट उसी पनिशमेंट के लिए, मर्डर के लिए कुछ और सजा दे रही है, हाई कोर्ट अपने कुछ और सजा दे रही है, मतलब ऐसा नहीं होना है, सिमिलर ही पनिशमेंट देनी है, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब क्या है कि कहते हैं टू इम्प्लीकेशंस होती हैं कि बेसिकली क्या है कि कहाँ कहाँ पर जजमेंट एप्लीकेबल होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कहाँ कहाँ पे वर्क आता है। तो क्या पहला तो आता है जजमेंट में आता है बच्चों, ठीक है। जजमेंट में कैसे आता है कि कोई कोर्ट में मतलब डिसीजन क्या है कि मतलब जजमेंट इक्वल देना पड़ता है उनको, ठीक है। कोई भी जजमेंट दिया, सपोज किसी भी कोर्ट ने मान लो सपोज कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पर्टिकुलर राम मंदिर वाला इशू को आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि मतलब वो इशू पर जजमेंट दिया। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया, अब हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के पास क्या मुद्दा आ गया, उनके पास कि एक लॉ और कोई बेसिस पॉइंट्स बन गए कि इन बेसिस के मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ASI की रिपोर्ट पर दिया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बेसिस पे, है ना, और भी कई सारे पॉइंट्स को उनके बेसिस पर मिले, हाईलाइटेड पॉइंट मिले, आपको एग्जाम्पल के जैसे बता रही हूँ एग्जाम्पल के से, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जजमेंट उन्होंने दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया, उन्होंने मतलब क्या है उनके एविडेंसेस रिकॉर्ड कर लिए गए एक केस के लिए पर्टिकुलर कि हाँ अब जब लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अब क्या है और जो लोअर कोर्ट है वो क्या करेंगी कि डिसीजन देखेंगे। अब जब कोई मंदिर और मस्जिद का जो भी केस आएगा लैंड को लेकर पर्टिकुलर, है ना, कि नहीं यहीं पे बनना चाहिए, यहीं पे बनना चाहिए, अब क्या करेंगे जो हाई कोर्ट्स है और लोअर कोर्ट्स है उनको ध्यान में रखते हुए कि इन पॉइंट्स पर हमको डिसीजन देना है, हमको भी ASI की रिपोर्ट को फॉलो करना है और भी बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, उसकी हिस्ट्री जाननी है पूरी। तो ये सारी चीज़ें करके क्या है कि एक बाइंडिंग हो गई कि आपको भी फिर इन्हीं चीज पॉइंट्स को मतलब क्या है कि नोट डाउन करने हैं, उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन देना होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। एविडेंस की जैसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है बेसिकली उनका डिसीजन कि वो डिसीजन फाइनल है, अब जब आगे कोई ऐसा केस आएगा ना तो हम भी इसी तरीके से दे देंगे डिसीजन। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक। अब क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी क्या है कि बच्चों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैंने बताया था आपको, यानी कि कोई भी जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मिसबिहेव करे, है ना, उनकी प्रोसीडिंग्स पे रोक लगाए कि नहीं आ गया भैया कोई एंट्री मार गया, जिसने टीवी में चलता रहता है कि भाई कोर्ट चल रहा है सेशन और अचानक से एविडेंस चला आया, मतलब
पर्सन ना गवाह चलाता है कि डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर होती भी हैं तो फिर क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उनको सज़ा दे देगा, पनिशमेंट दे देगा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ये केसेस क्या होती है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया बेसिकली, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब समझ में आएगा कि डिसीजन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिकली पावर है, ठीक है। कि और ये पॉइंट मतलब डिसाइडेड नहीं होते कि किस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट को लगेगा अरे इससे तेज आवाज में बोल दी, ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे उसको तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर पनिशमेंट दे देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करने आएगा उनसे कि आपने क्यों भाई, इतना तो उसकी नॉर्मल वॉइस थी या व्हाटएवर, तो कोई क्वेश्चन करने नहीं आएगा उनसे। तो ये चीज़ आपको समझ में रिकॉर्ड हो गया कि भाई हो गया, ठीक। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या होता है बच्चों, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। मैंने आपको ओरिजिनल में एप्लीट ज्यूरिडिक्शन में मैंने आपको बताया था जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनका सेटलमेंट जो कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। मतलब स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है बेसिकली बता चुकी हूँ, वही चीज़ फिर से मेंशन हो जाती है अलग से फंक्शन में पॉइंट गिवन होके, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मैं पावर आपको बता चुकी हूँ, वही होते हैं फंक्शंस, ठीक। तो क्या होता है डिस्प्यूट्स किसके बेसिस पे मतलब दिए जाते हैं डिसीजंस, तो किस पे, एप्लीट और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बेसिस पर क्या होते हैं केसेस को हियर किया जाता है, मतलब सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट सुनता है, देखता है कि हाँ ये ठीक है तो इस पर हम डिसीजन अपना दे रहे हैं। दो स्टेट आपस में भिड़े जा रही है या कोई यूनियन टेरिटरी भिड़े जा रही है, आपस में लड़े जा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, लैंड को लेकर, मनी को लेकर, व्हाटएवर, है ना। तो वो क्या करेंगे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना डिसीजन देगा। अब हाई कोर्ट काय को देगा भाई, दो स्टेट के बीच का मामला है तो तुम कैसे बोलोगे, तुम्हें तो कोई हक ही नहीं है। फिर उधर वाला दूसरे स्टेट का हाई कोर्ट चिल्लाना शुरू कर देगा, अलग इस हाई कोर्ट का चिल्लाना शुरू कर देगा, तो डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होगा भाई, दोनों के पास अपने अपने हाई कोर्ट है, तो कैसे सॉल्व होगा डिस्प्यूट। तो इस केस में क्या हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाते भाई, सबसे ऊपर पावर, अब वही सॉल्व करेंगे डिस्प्यूट्स को। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। अब बच्चों क्या आएगी, आपका पावर एंड फंक्शंस में ही एक पॉइंट और मिस मतलब गिवन हुआ है, अपील बाय स्पेशली, वही जो एप्लीट ज्यूरिडिक्शन है बेसिकली ये भी वही चीज़ है, ठीक है। मतलब कुछ अलग नहीं है, सारे पॉइंट्स वही हैं। फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फिर इसमें क्या है कि अंडर आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अपील की ग्रांट कर सकती है किसी भी लोअर कोर्ट्स को, ठीक है। ये चीज़ और किन केसेस पे कर सकती है, तो पहले तो सिविल मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिविल में क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करी जाए, जर्नल इंपॉर्टेंस हो यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, ऐसे केसेस को लिया जा सकता है। क्रिमिनल केसेस में क्या हो कि इनजस्टिस हुई हो, इनजस्टिस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मतलब इनजस्टिस उन्होंने डिसीजन गलत दे दिया है ना, तो अब क्या करेंगे, हटाओ भाई तुमने कैसे गलत डिसीजन दे दिया, हम दूसरा डिसीजन अपना देंगे। जैसे कि हाई कोर्ट ने मंदिर पे डिसीजन दिया, अब लोगों को एक्सेप्ट नहीं था, उनको लगा नहीं गलत है, तो क्या करें सीधे सुप्रीम कोर्ट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन दे दिया तो सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आता है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल के रिगार्डिंग जो केसेस होते हैं उन पे भी भाई दिक्कत हो जाती है। अब जैसे कि क्या क्वेश द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, यानी कि ट्रिब्यूनल्स ने मतलब क्या बहुत मतलब एक्सटेंसिव केस था, मतलब ठीक है, तो उस पर क्या कर दिया उन्होंने, अपना डिसीजन ट्रिब्यूनल्स ने दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड जाके अपना ये डिसीजन दे दिया। मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग ने अपना खुद ही का एक अलग से लॉ वाला पॉइंट बना के और एक्सटेंड करके तुमको डिसीजन उन्होंने दे दिया। ट्रिब्यूनल्स ले सकते हैं आप, लोअर कोर्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में क्या करेगी, उसको क्वैश कर देगी, मतलब उसका मतलब क्या है कि डिसीजन को रद्द कर देगी, हटा देगी भाई, खत्म कर देगी पूरी तरीके से लोअर कोर्ट्स का डिसीजन कि तुमने गलत दिया, हटाओ खत्म करो। या तो एडवाइस करती है, एडवाइजरी पावर्स में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या कर देगी, एकदम खत्म कर देगी, हटाओ, अपील करी गई थी, ठीक है, तुमने केसेस दिया हमको कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट था तो मैंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, खत्म केस, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोगों को बच्चों को लिए। अब क्या है कि आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है, अब हम जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम वो देखते हैं, ठीक। अगर कोई भी डाउट्स हो आप लोगों के मन में तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी अगर कोई भी डाउट्स आप लोगों के आ रहे होंगे तो, ठीक है। तो चलिए से नोट कर लीजिए आप लोग।